हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। अभी टाइम पर मार्केट में जो भी बड़ी अपडेट्स है उसे हम लोग कवर करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं मार्केट के सेंटीमेंट को। तो यहाँ पर देखो, जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स मीटर है आज के दिन 20 पर देखने को मिल रही है। मतलब कि मार्केट में फियर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। अगर हम लोग बात करें 23-24 मतलब पे जब मीटर रहती है उसके कंपेरिजन में। तो फ्रेंड्स, अभी के टाइम पे मार्केट की सिचुएशन क्या है उसे देखते हैं। उसके बाद से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी उसे हम लोग कवर करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं ओवरऑल मार्केट कैप की। तो यहाँ पे देखो 966 बिलियन डॉलर आपको देखने को मिल रही है और वहीं लगभग 4.5% की जो है मार्केट में ग्रोथ जो है अभी के टाइम पर देखने को आपको मिल रही है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले वाले न्यूज़ के ऊपर में। तो यहाँ पर देखो, जो साउथ अफ्रीकन फाइनेंशियल सर्विसेज जायंट आपको नेट बैंक है, इसने सिक्योर किया है एक विलेज। कहाँ पे? तो मेटावर्स में। तो चलो फ्रेंड्स, फटाफट से नीचे आते हैं, इसे कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखो, जो साउथ अफ्रीकन फाइनेंशियल सर्विसेज जो जायंट है नेट बैंक, इन्होंने कथित तौर पे जो खबर निकल कर आ रही है कि एक्वायर किया है एक विलेज को मेटावर्स में। और ये विलेज क्या होगा? द विलेज विल बी यूज टू शोकेस अफ्रीकन क्रिएटिविटी। तो ये विलेज यूज किया जाएगा अफ्रीकन क्रिएटिविटी को दर्शाने के तौर पे एंड टू क्रिएट एक्सपीरियंसेज गो बियॉन्ड बैंकिंग। और जो बैंकिंग के बियॉन्ड जाने वाली जो एक्सपीरियंसेज होती है उसको यहाँ पर दिखाया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा। अब यहाँ पे बात की जाए बाय सिक्योरिंग अ वर्चुअल प्रॉपर्टी इन, और ये थोड़ा सा उबुंटू लैंड करके जो यहाँ पे नाम दी गई है, इसके अंदर में जो इन्होंने अपनी विलेज को मतलब जो प्रॉपर्टी को इन्होंने सिक्योर किया है उसी के बारे में फिर से थोड़े से आगे बढ़ें। तो नेट बैंक जैसे कि बन चुका है पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अफ्रीका के अंदर में जिसने मेटावर्स में इस तरह के स्टेप या इस तरह के इनिशिएटिव को शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, जो आयरन बीम है वो क्या करता है? तो आपको बिटकॉइन को ट्रेड करने देता है और ईथर को नैनो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कमीशन में, वो भी फ्री। मतलब कोई इस पर चार्ज वगैरह नहीं है, लगभग नेग्लिजिबल है, आप बोल सकते हो। थोड़ा सा अगर नीचे आएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखो इसके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड की गई है कि आयरन बीम एक यूएस रजिस्टर्ड फ्यूचर्स कमीशन मर्चेंट है जो कि ऑफर करता है आपको ट्रेडिंग को लेकर क्रिप्टो पर, क्रिप्टो के जो नैनो फीचर्स हैं उसके लिए। और यहाँ पे इन्होंने कॉइनबेस डेरिवेटिव से पार्टनरशिप भी की है। अब ये जो ब्रोकरेज चार्जेज है इनके बात करें तो कमीशन की, तो यहाँ पर बोला जा रहा है नो कमीशन। किस पे? तो बिटकॉइन पे, इथेरियम पे, कॉन्ट्रैक्ट पे जो भी यहाँ पे रिक्वायर होती है, लो मार्जिन है काफ़ी ज़्यादा और कोई भी लगभग फी नहीं है, ऐसा तो इनका बोलना है। तो चलो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, जो वेब3 आपको मेटावर्स कंपनी है जिसका नाम है यहाँ पे हेडन, इन्होंने रेज किया है $30 मिलियन अपने सीरीज ए फंडिंग राउंड में, जो कि बैक्ड है आपको किसके द्वारा? तो जो एपिक गेम्स है और जो टेंसेंट है, दोनों के नाम आप जानते होंगे। एपिक गेम्स अगर नहीं भी जानते होंगे तो टेंसेंट का तो ऑब्वियसली आप जानते होंगे। तो इन दोनों कंपनियों द्वारा बैक्ड है और ये अपनी सीरीज ए फंडिंग राउंड में $30 मिलियन जो है रेज करता है। अब आगे फ्रेंड्स इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर फिर से बोला जा रहा है अमॉन्ग द कंपनीज दैट इन्वेस्टेड वेयर गेमिंग। अब जो कंपनीज है जहां इन्वेस्टेड किया गया था गेमिंग, जैसे कि जेंट, एपिक गेम्स है और चाइनीज़ इंटरटेनमेंट आपको है टेंसेंट, इनके द्वारा बैक्ड है और इनके द्वारा सपोर्टेड है, ऐसे आप बोल सकते हो। और इनकी जो एम है वो है डेवलप करना मेटावर्स स्केलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्टवेयर को। किसकी? तो ये हेडन की जो कंपनी इस बार मतलब जो अपनी सीरीज फंडिंग राउंड में जो कलेक्शन किया है उसकी ये एम है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अगले न्यूज़ के ऊपर में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, जो बिटकॉइन और इथेरियम की टेक्निकल एनालिसिस है, जो बीटीसी है, आपको $19,000 से नीचे रहा। जिस तरह से जो सेंटीमेंट है क्रिप्टो का वो अभी भी बेरिश बना हुआ है। तो सेंटीमेंट जैसा कि अभी हम लोगों ने जस्ट देखा, तो सेंटीमेंट मतलब मार्केट के लोगों के फियर और ग्रीड को एक तरह से इंडिकेट करता है, उनके फियर और ग्रीड को मापता है। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो बिटकॉइन है स्टार्ट किया इस वीक $19,000 से बिलो। तो अब यहाँ पे इस चीज़ को ना देख के हम लोग सीधे पहुँचेंगे ग्राफ पे ताकि टाइम बचे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो किस तरह से मार्केट जो है इस रेंज में अब बंधता जा रहा है। और यहाँ पर देखो एक दिन में ये खत्म हो गया था मार्केट, और ये रनिंग पीरियड में मार्केट है जब ये स्क्रीनशॉट वगैरह लेके यहाँ पे अटैच किया गया है। तो फटाफट से थोड़ा सा नीचे आएंगे, इथेरियम का भी सिमिलर वे में आपको ग्राफ देखने को मिल जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स, अब इसको भी देखो यहाँ पे एक नज़र। उसके बाद से अब यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, जो बिगेस्ट मूवर है आपको LUNC, वो अप रहा आपको 40% मंडे के दिन की बात करें। जैसे कि जो डू केवन है उन्होंने पॉसिबल जो अरेस्ट है उसको फेस किया। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो टेरा क्लासिक जो है 40% उछाल में रहा मंडे के दिन में। जैसे कि मार्केट ने रिएक्ट किया जब ये न्यूज़ निकल कर आई कि जो फाउंडर डू केवन है जो कि वांटेड है आपको इंटर के पोल के द्वारा, उस तरह के उनके अरेस्ट वगैरह के कुछ रिलेटेड कुछ जो न्यूज आई उसके बाद से इस तरह से मार्केट में पंप आते हुए देखने को मिला। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी कंडीशन ऐसे आकर आता। और एक दिन में ये जितना दिन में ये मार्केट आपको यहाँ से लेकर इस पोजीशन तक पहुँचा था, एक दिन में लगभग इसके कवर कर दिया। तो वही 40% की पंप जो है यहाँ पर बोला जा रहा है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो जो ब्रिटिश पाउंड है उसने टैप्स किया अपने ऑल टाइम लो को अगेंस्ट यूएस डॉलर। अगर यूएस डॉलर के कंपेरिजन में बात करें, और इन्होंने फॉलो करते हुए जो BOE की जो 50 BPS रेट हाई है उसको इन्होंने फॉलो किया और यहाँ पे अपने लो को भी हिट किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो कुछ टेक्निकल टर्म के साथ बातों को यहाँ पे कहा गया है कि जो वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट फियाट करेंसी है जो कि ब्रिटिश पाउंड है, वो क्या की तो स्ट्रगल की मतलब अपने प्राइस को लेकर, और यहाँ पे उसने अपना लो जो है स्टिल ऑल टाइम लो जो है अगेंस्ट यूएस डॉलर को उसने टैप किया आपको 1 ET मंडे मॉर्निंग की अगर हम लोग बात करें। अब यहाँ पे बात करते हैं उसी समय द पाउंड टैप्ड 1.0327 नॉमिनल यूएस डॉलर पर यूनिट। तो ये इनका रेंज पहुंच चुका है यूएस डॉलर के हिसाब से, और यहाँ पे इन्होंने रीबाउंड किया ग्रीनबैक से 1.0775 आपको 11 AM मंडे के दिन, मतलब मंडे के दिन ये दोनों काम हुआ है। थोड़ा सा परफॉर्मेंस बहुत लुढ़क भी गया था और फिर वहाँ से रीबाउंड करके कैसे भी ग्रीनबैक करके इन्होंने थोड़ी बहुत अपने स्थिति को सुधारने की कोशिश की। और यहाँ पे ये चार्ट अगर आप देखो तो यहाँ पर देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सभी मंथ की चार्ट है और इसमें कंट्रीज वाइज कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं। ऊपर 1 मिनट में आगे जूम करता हूँ 1 मिनट, तो यहाँ पर आप देखो ऊपर में बोला जा रहा है कि करेंसीज वीकनिंग रिलेटेड टू द यूएस डॉलर, कि वो सारी करेंसी जो क्या हो रही हैं तो यूएस डॉलर के कंपैरिजन में वीक हो रही हैं, कमज़ोर पड़ रही हैं। और इधर ये सब आप कंट्रीज के नाम आप समझ सकते हो। यहाँ पे आपको INR भी देखने को मिल रहा है और उसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। और ये मार्च का सिचुएशन था और यहाँ पे देखो तो अप्रैल का था, फिर यहाँ पे मई का था, और इसी तरह से समय के साथ ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हुई हैं, किसके में कितना बढ़ोतरी हुई है। तो एक चीज़ आप नोटिस करो कि अगर आप ऊपर में देखो तो यहाँ पे जनवरी, फरवरी और मार्च, जनवरी और फरवरी जो है यहाँ पे 2 मंथ तो देखो आप लगभग सिमिलर ही था सारे कंट्रीज जो थे यूएस डॉलर के अगेंस्ट में। बट यहाँ से मार्च से थोड़ी बहुत इंक्रीजमेंट हुई है, अप्रैल में भी थोड़ा सा हुआ है, मई में हुआ है, और यहाँ से अगर आप नोटिस करो तो इंक्रीज होते चला गया है। और फिर यहाँ पर देखो तो ज़्यादा इंक्रीजमेंट नहीं है, हर मंथ लिटिल बिट थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हुआ है। और INR जिसको अभी कंफ्यूजन था, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे देख लो INR है तो वो आपको इंडियन है, इंडियन करेंसी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो अगस्त की अगर हम बात करें तो अगस्त में आपको जो इंडियन करेंसी की जो वैल्यू थी वो आपको लगभग -6.7% चल रहा है, किससे कंपेयर करें तो आपको यूएस डॉलर से। और यहाँ पे सितंबर की अगर बात आप कर लो तो सितंबर में देख लो इंडिया का जो करेंसी का यहाँ पे रिस्पॉन्स है वो पहुँच चुका है -8.2%, और कई कंट्रीज़ तो 29% तक पहुँच गई है। मतलब काफ़ी ज़्यादा बुरा स्थिति है, एक नहीं दो नहीं, लगभग बहुत सारे मेजर कंट्रीज, क्योंकि यूएस डॉलर जो है ग्लोबल करेंसी के तौर पे है और उसी के कंपेरिजन में सारे करेंसी वर्क करते हैं। तो उसी के कारण से ये सारी दिक्कत हो रही है। जिस तरह से बीच में चाइना ने भी बोला था और बहुत सारे कंट्रीज़ ने भी बोला था कि अब समय आ गया है यूएस डॉलर को ग्लोबल करेंसी से हटाने का और बाकी किसी करेंसी को उसकी जगह लेने का। तो इस तरह से बीच बीच में बात आते रहेंगी, क्योंकि जो यूएस कंट्री है वो अभी इन्फ्लेशन से जूझ रहा है और चीज़ों को करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट उस लेवल तक करेक्ट नहीं कर पा रहा है और शायद अभी और भी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और जो स्थिति है अभी और भी बदतर होने वाली है ग्लोबल मार्केट को लेकर। तो चलो फ्रेंड्स अब देखते हैं और न्यूज़। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो रिटेल जायंट आपको वॉलमार्ट है, इसने इंटर कर लिया है मेटावर्स में। किसके साथ? तो जो वॉलमार्ट लैंड है और जो यूनिवर्स है ऑफ प्ले ऑन रोब्लॉक्स, इसके साथ में। तो फ्रेंड्स फटाफट से नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखो इसने इंटर किया है मेटावर्स में लॉन्च के साथ में, जो कि है वॉलमार्ट लैंड का और वॉलमार्ट का यूनिवर्स ऑफ प्ले ऑन रोब्लॉक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे और कुछ ज़्यादा नहीं है, साथ ही साथ जो मेटावर्स गेमिंग प्लेटफॉर्म है आपको 52.2 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स हैं इसके, और इनके 11.3 बिलियन जो है इंगेजमेंट आवर्स हैं। तो ये इनके बारे में बताया जा रहा है। और इसने एंट्री किस तरह से की है तो वही अपने लॉन्च के साथ वॉलमार्ट लैंड और जो वॉलमार्ट यूनिवर्स की प्ले ऑन रोब्लॉक्स है जो कि गेम है, इन दोनों के साथ ही इसने अपनी एंट्री की है। और ये सारी बातें किसने बताई तो वॉलमार्ट के एक एग्जीक्यूटिव ने ये सारी बातें कही है। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, तो स्पेंडिंग लोड्स ऑफ टाइम देयर, कि मतलब बहुत ज़्यादा अत्यधिक ज़्यादा जो समय है वो अपना यहाँ पे व्यतीत करते हैं हमारे ये दोनों भी जो फीचरिंग है। तो फ्रेंड्स लगभग अभी के टाइम पे जो भी मेजर अपडेट्स थे मैंने कवर कर दिए हैं। अब आपको बशर्ते एक ही चीज़ करना है कि इस वीडियो को जल्दी से लाइक करना है और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।